एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक वस्कुलर इवेंट होते हैं, एक सेलुलर इवेंट होते हैं, ठीक है। वस्कुलर इवेंट तो क्या होते हैं, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स या मोमेंट्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे ही इरिटेंट अप्लाई करेगा, ठीक है, तो आर्टरियोल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ये कुछ देर के लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। उसके बाद क्या है, परसिस्टेड वैसोडाइलेशन होगा, मतलब लंबे समय तक का, ठीक है। ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के जस्ट इमिडिएटली होगा, ठीक है। इसमें मेनली कौन अफेक्ट होगा, आर्टरियोल्स, बट वेन्यूल्स और कैपिलरी भी अफेक्ट होगी, पर मेनली क्या है, आर्टरियोल्स होंगे। वैसोडाइलेशन से क्या होगा, ब्लड इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इस वजह से रेडनेस आएगी और कलर आएगा, ठीक है, वार्मथ हो जाएगी, मतलब कैलोर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे एलिवेट द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। अगर लोकल, तो ड्यू टू फ्लूइड एस्केप इंक्रीज टेक्स प्लेस, मतलब अगर लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा दिया अंदर का, जैसे ये इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर दिया, तो जो फ्लूइड है वो ज़्यादा एस्केप करेगा, ठीक है, और ये ट्रांसुडेट होगा नेचर में, ठीक है। ये किस नेचर का होगा, ट्रांसुडेट। फिर आगा स्लोइंग एंड स्टेसिस, ठीक है। तो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स की वजह से क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और ब्लड एक्यूमुलेट कर जाएगा वेसल में, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और उसकी स्टेसिस हो जाएगी, मतलब रुक जाएगा वो। फिर आता है इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी मैकेनिज्म्स, ठीक है, कि कैसे कैसे वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें फर्स्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल गैप्स, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वस्कुलर लीकेज का, मतलब मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल साइटोस्केलेटन, मतलब जो साइटोस्केलेटन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और गैप बन जाएंगे, ठीक है। ये रैपिड होता है, रिवर्सिबल होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए इसको इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड सेल्स इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स में, इसमें वेन्यूल्स अफेक्ट होती हैं। तो इसमें कौन कौन प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन, ठीक है। डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, दिस रिस्पॉन्स इज रैपिड, ठीक है। डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी कर दी और ये लंबे समय तक रहता है। ये डायरेक्ट इंजरी की वजह से होता है, जैसे कुछ भी हमने इंजरी कर दी डायरेक्ट यहाँ पे, इससे नेक्रोसिस और डिटैचमेंट हो जाता है, मतलब नेक्रोसिस या इस एरिया में गैप बन जाएगा। ये किसी टॉक्सिन या किसी इन्फेक्शन या बर्न से होता है। ऑल लेवल ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन आर अफेक्टेड इंक्लूडिंग वेन्यूल्स, कैपिलरी और आर्टरी, ठीक है। सारे के सारे माइक्रो सर्कुलेशन इसमें अफेक्ट होते हैं, वेन्यूल्स, कैपिलरी और आर्टरील्स। फिर आता है ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है, जो ल्यूकोसाइट से मीडिएटेड होती है। इट इज़ डिलेड प्रोलॉन्ग्ड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको डिलेड, प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड रिस्पॉन्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं, एंडोथेलियल इंजरी करते हैं। तो इट अफेक्ट्स मोस्टली किसको, वेन्यूल्स को और पल्मोनरी और ग्लोमेरुलर कैपिलरी को, पल्मोनरी और ग्लोमेरुलर कैपिलरी को। इंक्रीज्ड ट्रांससाइटोसिस, ये क्या करती है, वेन्यूल्स को अफेक्ट करती है। ये कैसे होते हैं, इट अकर्स अक्रॉस चैनल्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ अनकोटेड वेसिकल्स बाय केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है। ये किससे होती है, ये चैनल्स बनते हैं, ठीक है। केमिकल मीडिएटर्स क्या है, चैनल्स बनाते हैं और अनकोटेड जो वेसिकल है वो फ्यूज़ करते हैं। इसमें वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, ठीक है, हिस्टामिन भी इसमें काम करता है, लेकिन मेन इसमें क्या होता है, VEG, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसमें काम करता है। देन आता है लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है। इट अकर्स एट साइट ऑफ एंजियोजेनेसिस, मतलब जहाँ पे न्यू सेल्स बन रही हैं, तो कभी कभी नई ब्लड वेसल्स क्या होती है, लीकी होती है। ये भी किससे होती है, VEGF से, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर से होती है। परसिस्ट अंटिल इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म,
जब तक इंटरसेलुलर जंक्शन नहीं बनता तब तक ये क्या है, परसिस्ट करता है। ठीक है, फिर आते हैं सेलुलर इवेंट। ठीक है, सेलुलर इवेंट में पहला आता है मार्जिनेशन या पेवमेंटिंग। ठीक है, मतलब इट नॉर्मली फ्लोइंग ब्लड इन ए वेन्यूल, द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर कन्फाइंड टू द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, नॉर्मली फ्लोइंग ब्लड में क्या होता है, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है वो सेंटर में रहती है। ठीक है, लीविंग द सेल फ्री ऑफ प्लाज्मा क्लोज टू द वेसल। ठीक है, और साइड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, एज ब्लड फ्लो स्लो अर्ली इन इन्फ्लेमेशन कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी। जैसे ही ब्लड फ्लो स्लो होता है इन्फ्लेमेशन में, इसकी वजह से क्या होता है, वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करती है। तो जो वाइट सेल्स है वो फॉल आउट कर जाती है सेंट्रल कॉलम से। तो जो ये सेंट्रल कॉलम है ना, तो वाइट सेल इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जैसे ही ब्लड स्लो होगा, ब्लड फ्लो स्लो होगा, तो जो अर्ली इन्फ्लेमेशन में जो वाइट सेल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो जो प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेशन है एट द पेरिफेरी इज़ मार्जिनेशन। तो जो इस मार्जिन पे जो प्रोसेस है ये एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसको हम मार्जिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मार्जिन पे जाके, ठीक है, तो जो एंडोथेलियम सेल्स हैं वो वर्चुअली लाइंड होती है वाइट सेल से, उसको पेवमेंटिंग बोलते हैं। तो जब यहाँ पे वाइट सेल्स एक्यूमुलेट कर जाती हैं, एंडोथेलियल सेल्स को जब ये वर्चुअली लाइन कर लेती हैं, इसको हम पेवमेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करती हैं, रोलिंग। तो जो पेरिफेरली मार्जिनेटेड और पेवमेंट ल्यूकोसाइट्स हैं वो स्लोली रोल करती हैं। ठीक है, लाइनिंग द वेसल ड्यू टू ट्रांजिएंट बॉन्ड्स। ठीक है, और ये ट्रांजिएंट बॉन्ड्स बनाती है बिटवीन देम कॉल्ड रोलिंग। ठीक है, ये ट्रांजिएंट बॉन्ड्स बनाती है और ये रोल करती है। ठीक है, स्लोली रोल ओवर करती है, लाइन करती है वेसल को, और ये ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाती है। फिर क्या करती है, एडहेशन करती है। फाइनली क्या है, ल्यूकोसाइट कम्स टू रेस्ट एट सम पॉइंट वेयर देयर एडहियर एट फर्मली। तो फिर धीरे धीरे ये रोल कर करके एक पॉइंट पे ये एडहेशन करती है, वहाँ पे फर्मली ये स्टिक करती है, अटैच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। फिर ट्रांसमाइग्रेशन, ई माइग्रेशन और डायपोडेसिस। ठीक है, मतलब फिर ये क्या है, प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट कम आउट ऑफ ब्लड वेसल इनटू एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस इज कॉल्ड एज ई माइग्रेशन। फिर क्या है, ये बाहर निकल जाती है, इससे ल्यूकोसाइट जो है वो बाहर निकल जाती है। आफ्टर एडहेशन ल्यूकोसाइट इंसर्ट देयर सूडोपोड्स इनटू द इंटर एंडोथेलियर जंक्शन। ठीक है, तो एडहेशन के बाद जो है ल्यूकोसाइट अपने जो है सूडोपोड्स घुसा देती है इंटर एंडोथेलियर जंक्शन में। दे स्क्वीज आउट ऑफ दिस गैप, ऑक्यूपाई अ पोजीशन बिटवीन एंडोथेलियर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइनली। तो इन गैप्स के थ्रू ये स्क्वीज आउट करती है और एंडोथेलियल सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ये गैप्स में घुस जाती है एंड एस्केप इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। ठीक है, जिसको ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये ल्यूकोसाइट्स ब्लड वेसल से बाहर निकल जाती है। एडहेशन के बाद ल्यूकोसाइट अपने सूडोपोड्स इंटर एंडोथेलियल जंक्शन में घुसाती है, देन ये स्क्वीज आउट करती है गैप्स में से और एक पोजीशन पे आ जाती है एंडोथेलियल सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में, और एस्केप कर जाती है एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस से और ट्रांसमाइग्रेशन कर लेती है। कीमोटैक्सिस क्या है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल मार्जिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब कि सेल्स जो है एक सिंगल डायरेक्शन में क्या करें, मार्जिनेट करें एक पर्टिकुलर एट्रैक्टेंट की तरफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केमोटैक्सिस। ठीक है, इसमें केमिकल सब्सटेंस ल्यूकोट्राइन हो गया, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C5a C3a, मोस्ट पावरफुल होता है C5a, साइटोकाइंस हो गए, इंटरल्यूकिन, IL-8, सोल्यूबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, फिर फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब। ठीक है, फिर अभी बाहर चली गई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, एंगल्फ करेगी माइक्रोब को, WBC,
परफॉर्म करेगी फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस दो तरीके से करती है, पीएमएन पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर मोनोसाइट मैक्रोफेज, और इसमें 3 होती है, 3 तरीके से 3 स्टेप होते हैं, रिकॉग्निशन करेगी, अटैच करेगी, एंगल्फ करेगी, किल करेगी और डिग्रेड करेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, अटैच करेगी, एंगल्फ करेगी और किल करेगी और डिग्रेड करेगी। एंगल्फमेंट ऑफ प्रोसेस परफॉर्मिंग फैगोसाइटोसिस, 2 पीएमएन सेल और मोनोसाइट मैक्रोफेज पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल्स। रिकॉग्नाइज करेगी, एंगल्फ करेगी और किल कर देगी और डिग्रेडेशन कर देगी। अभी आती है टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो जो कटरल इन्फ्लेमेशन है, कटरल और म्यूकस जिसको बोलते हैं, इसमें एक्सुडेट क्या होता है, म्यूकस होता है। सीरस में क्या होता है, प्लाज्मा एक्सुडेट होता है। ठीक है, सीरस में क्या निकलेगा, प्लाज्मा निकलेगा। फिब्रिनस में क्या एक्सुडेट निकलेगा, फाइब्रिन निकलेगा। ठीक है, सपरेटिव और पुरुलेंट में क्या निकलेगा, पस निकलेगा। ठीक है, और हेमराजिक में क्या निकलेगा, हेमराजिक में ब्लड निकलेगा। ठीक है, एक्सुडेट क्या है, नेचर ऑफ एक्सुडेट इज इसका म्यूकस, इसका प्लाज्मा, फाइब्रिन, पस और ब्लड। ठीक है, साइट इसकी क्या है, अक्कर्स एट सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूसिन। ठीक है, कहाँ पे होगा, जो सेल्स प्रोड्यूस करती है म्यूसिन वहीं पे ये होगी। ठीक है, जो सेल म्यूसिन बना सकती है वहीं पे ये होगी। फिर सीरस मेम्ब्रेन क्या है, पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम और जॉइंट्स। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन इसमें क्या है, पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम और जॉइंट्स। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम और जॉइंट्स। बॉडी कैविटीज़ में क्या है, प्लूरा, पेरिकार्डियल सैक। बॉडी कैविटीज़ में प्लूरा, पेरिकार्डियल सैक। विसरल ऑर्गन्स में लंग, लीवर और किडनी। ठीक है, ये बॉडी कैविटीज़ में होगी, प्लूरा में, पेरिकार्डियल सैक में, लंग में और लीवर में। सीरस किस में होगी, पेरिटोनियम में, प्लूरा में, पेरिकार्डियम में, जॉइंट्स में। ये यहाँ पे होगी जहाँ पे म्यूसिन से प्रोड्यूसिंग सेल्स होगी। पस कहाँ होगी, फैक्टर एसेंशियल फॉर पस फॉर्मेशन क्या है, नेक्रोसिस होनी चाहिए, न्यूट्रोफिल्स होनी चाहिए, डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू होना चाहिए, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, तो पस फॉर्मेशन की साइट कहाँ होगी, जहाँ पे नेक्रोसिस होगा, जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होगी। ठीक है, जहाँ पे डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू होगा। ठीक है, मतलब नेक्रोटिक टिश्यू का डाइजेशन होगा। ठीक है, हेमोराजिक कहाँ होगी, जहाँ पे हेमोराज होगा। ठीक है, अभी कोज क्या है, इसमें माइल्ड इरिटेंट करते हैं, फूड पॉइजन, केमिकल्स, फॉर्मेलिन, फिनोल, डस्ट। ठीक है, इसमें मॉडरेट सीवियर इरिटेंट होते हैं, जैसे बर्न हो गया, केमिकल इरिटेंट हो गया, जैसे ब्लिस्टर्स हो गए, वायरल इन्फेक्शन जैसे एफएमडी हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, सीवियर इरिटेंट होते हैं, वायरल डिसीज़ जैसे फेलाइन एंट्राइटिस हो गया, बैक्टीरियल डिसीज़ जैसे डाइप्थेरा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, पायोजेनिक बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकाई। ये क्या करेंगे, सेपरेटिव करेंगे। केमिकल जैसे ZnCl2, मर्करी क्लोराइड। ठीक है, वो सब करेंगे। ठीक है, सीवियर इरिटेंट इसमें जैसे जो डैमेज कर दे ब्लड वेसल्स को, बैक्टीरिया में एंथ्राक्स, वायरल में लेरेंजोट्रकाइटिस और प्रोटोजोन्स में कोकिडियोसिस। ठीक है, ये कॉजेज़ हैं। माइल्ड फूड पॉइजन, केमिकल्स, फॉर्मेलिन, फिनोल, डस्ट। मॉडरेट में सीवियर इरिटेंट्स, बर्न, केमिकल इरिटेंट्स, ब्लिस्टर, वायरल इन्फेक्शन, एफएमडी। सीवियर इरिटेंट, वायरल डिसीज़, फेलाइन एंट्राइटिस, बैक्टीरियल डिसीज़, डिप्थेरिया। पायोजेनिक में स्टेफिलोकोकाई, केमिकल्स में ZnCl2, मर्करी क्लोराइड। और इसमें सीवियर इरिटेंट जो डैमेज करते हैं ब्लड वेसल्स को, बैक्टीरियल एंथ्राक्स, वायरल लेरेंजोट्रकाइटिस और प्रोटोजोनल कोकिडियोसिस। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें क्लियर ट्रांसपेरेंट स्लाइमी मटेरियल दिखेगा जिसके अंदर वाटर और म्यूकस होगा। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, क्लियर थिन वाटरी फ्लूइड होगा। ठीक है, इसमें वाटर और म्यूकस होगा, इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, इसमें क्लियर थिन वाटरी फ्लूइड होगा। इसमें क्या है, ऑर्गन हार्ड होगा, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा और डिप्थेरिक फॉर्मेशन होगा।
फाइब्रिनस में क्या है, डिप्थेरिक फॉर्मेशन होगा, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, सेलुलाइटिस, एब्साइसिक, पायोजेनिक मेम्ब्रेन, वो सब बनेगी, ठीक है। मतलब क्या है, सेपरेटिव में क्या है, पुरुलेंट में फाइब्रिनस सेपरेटिव हेमोरेज, ऑर्गन हार्ड होगा, सूडो मेम्ब्रेन डाइप्थेरा, ठीक है। सेपरेटिव में क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ किसकी, नेक्रोटिक टिश्यू की, सीरम की होती है, पीएच अल्कलाइन होता है, कलर वाइट, येलो, रेड, कंसिस्टेंसी थिन, वाटरी, थिक, म्यूकस, पस कैसी होती है, लिक्विड पस होती है और कोआगुलेट नहीं करती। तो इसमें क्या बनेंगे, एक तो सेलुलाइटिस बनेंगे, ठीक है। डिफ्यूज स्प्रेडिंग सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सेलुलाइटिस क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की डिफ्यूज स्प्रेडिंग सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है। एब्सिसिस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पस लोकली विद इन ए क्लोज्ड कैविटी, एक क्लोज्ड कैविटी में जब क्या है, पस कलेक्ट हो जाए एक ऑर्गन के अंदर और एक टिश्यू के अंदर, एब्सिसिस क्या है, पस जब कलेक्ट हो जाए लोकली एक क्लोज्ड टिश्यू में, ठीक है। फिर क्या है, साइनस, साइनस क्या है, इट इज़ अ ट्रैक्ट इन द टिश्यू कम्युनिकेटिंग एन एपिथेलियल सरफेस, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम एब्सिसिस, ठीक है। ये बेसिकली ट्रैक्ट है टिश्यू के अंदर जो कम्युनिकेट करता है विद एपिथेलियल सरफेस, ये ट्रैक्ट है टिश्यू के अंदर जो डिस्चार्ज करता है पस को फ्रॉम एब्सिसिस। फिस्चुला, इट इज़ ए ट्रैक्ट दैट कनेक्ट टू एपिथेलियल सरफेस, ये दो एपिथेलियल सरफेस जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, उनको कनेक्ट करता है फॉर डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम एन एब्सिसिस। पुस्चुल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड कैविटी है इन द एपिडर्मिस विद पस, ठीक है। सेलुलाइटिस क्या है, डिफ्यूज स्प्रेडिंग सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन है। एब्सिसिस क्या है, कलेक्शन ऑफ पस लोकली एक क्लोज्ड कैविटी में या ऑर्गन में या टिश्यू में। साइनस क्या है, एक ट्रैक्ट है टिश्यू के अंदर जो कम्युनिकेट करता है एपिथेलियल सरफेसेस को और डिस्चार्ज करता है पस फ्रॉम एब्सिसिस। फिस्चुला क्या है, एक ट्रैक्ट है जो कनेक्ट करता है दो एपिथेलियल सरफेस को, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को, और डिस्चार्ज करता है पस फ्रॉम एन एब्सिसिस। पुस्चुल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड कैविटी है एपिडर्मिस की। इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें पस एब्सिसिस बनेंगे, सेलुलाइटिस बनेगी, साइनस बनेंगे, फिस्चुला बनेगा, पुस्चुल बनेगा। इसमें क्या है, मैक्रोस्कोपिकली प्रेजेंस ऑफ ब्लड दिखेगा इसमें, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ब्लड दिखेगा इसमें हेमोरेजिक में। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो म्यूकस के अंदर क्या है, स्टेन्स ड्यू टू हेमाटॉक्सिलिन, ठीक है। ये ब्लू स्टेन करेगा हेमाटॉक्सिलिन की वजह से, ये पिंक स्टेन करेगा इयोसिन की वजह से। एक्जुडेट अपीयर्स एज होमोजीनियस टू फाइनली ग्रैनुलर, एक्जुडेट कैसा होगा, होमोजीनियस से फाइनली ग्रैनुलर होगा। एक्जुडेट कैसा होगा, होमोजीनियस से फाइनली ग्रैनुलर होगा। फाइब्रिन कैसा दिखेगा, डर्टी पिंक और नेट लाइक, ठीक है। फाइब्रिनस में कैसा होगा, डर्टी पिंक से नेट लाइक। माइक्रोस्कोपिक में सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन में मेन सेल्स ऑफ एक्जुडेट क्या है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। पस सेल्स जिसको बोलते हैं इन वेरियस स्टेजेस ऑफ इंटीग्रेशन। प्रेजेंस ऑफ पस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो मेन सेल्स ऑफ एक्जुडेट है उसमें न्यूट्रोफिल्स मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, आरबीसीज मिलेगी माइक्रोस्कोपिकली देखें तो। रिजल्ट क्या है, रिकवरी अगर इसकी रिमूव हो जाए, रिकवरी इफ़ कोज इज रिमूव, अगर कोज रिमूव हो जाए, बट परसिस्ट में चेंजेस टू क्रोनिक स्टेज, ठीक है। फ्लूइड इज रीअब्जॉर्ब्ड इफ़ कोज इज रिमूव, फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है अगर कोज रिमूव्ड हो गया, ठीक है। हैम्पर्स द फंक्शन ऑफ ऑर्गन विद ड्यू टू एडहेशन विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइब्रिनस में क्या होता है, दूसरे फंक्शन ऑफ ऑर्गन अफेक्ट करता है ड्यू टू एडहेशन विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, एडहेशन कर लेता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर से फाइब्रिन। और इसमें क्या है रिजल्ट, प्रेजेंस ऑफ पस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, पस प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया दिखेगा एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन में। सो इन इफ एन एब्सेसिस परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड, इट वुड यील्ड नो ऑर्गेनिज्म ऑन कल्चर। अगर एक एब्सेसिस परसिस्ट करे लंबे समय तक तो बैक्टीरिया क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो क्या है, इट वुड यील्ड नो ऑर्गेनिज्म ऑन कल्चर, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा। इफ़ रिजल्ट इज़ एक्सट्रीमली अनफेवरेबल,
ड्यू टू सीवियर हेमोरेजिक द एनिमल में डाई फ्रॉम एनीमिया। अगर एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है तो एनिमल डाई भी कर सकता है सीवियर एनीमिया की वजह से। ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सॉरी, इट इज़ ए प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, वीक्स या मंथ, इन विच इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी एंड हीलिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी और हीलिंग क्या है, साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है, इकट्ठी होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन भी होता रहेगा, टिश्यू इंजरी भी होती रहेगी और हीलिंग भी होती रहेगी, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अक्कर इफ़ फॉलो एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन से हो सकती है ये अगर परसिस्टेंट कॉजेटिव एजेंट है, मतलब कॉजेटिव एजेंट परसिस्ट करता है। द रिस्पॉन्स में बी क्रॉनिक फ्रॉम बिगिनिंग इरिटेशन ऑफ लो इंटेंसिटी, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है वो क्रॉनिक होगा शुरू से ही, अगर इरिटेंट क्या है, लो इंटेंसिटी का, अगर इरिटेंट क्या है, लो इंटेंसिटी का है, तो रिस्पॉन्स क्या है, जो वो क्या होगा, क्रॉनिक होगा शुरू से ही। अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन है तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जोन्स डिसीज़, उसमें होगा
प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, वो सब होगा। कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है? बैक्टीरिया हो गया, फाइटोटॉक्सिन्स हो गए, फॉरेन बॉडीज़, कांस्टेंट रिपीटेड मैकेनिकल इरिटेशंस। बैक्टीरिया में पास्चुरेला, एपिसेप्टिका, क्रोटोलेरिया, फाइटोटॉक्सिन, डस्ट, शार्प ऑब्जेक्ट, वॉर्म, रिपीटेड मैकेनिकल इरिटेशन, कैनल ग्रानुलोमा। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये फॉलो करेगा, या फिर ये क्रोनिक रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक फ्रॉम लो इरिटेंट, मतलब लो इंटेंसिटी का इरिटेंट है जैसे ट्यूबरकुलोसिस में, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट। अगर टॉक्सिक एजेंट्स लंबे समय तक एक्सपोज्ड रहें तो होता है। बैक्टीरिया, फाइटोटॉक्सिन, फॉरेन बॉडी, ये दो टाइप की होती है, एक्यूट क्रॉनिक और ग्रानुलोमेटस। ठीक है, तो ग्रानुलोमेटस कैसी होती है? फोकस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन। इसके अंदर क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन होती है। मैक्रोफेज दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एपिथेलॉइड सेल्स। मैक्रोफेज किस में ट्रांसफॉर्म होती है? एपिथेलॉइड सेल्स में। एपिथेलॉइड सेल्स क्या करती हैं? जाइंट सेल्स बनाती हैं। ये सराउंडेड होती है किसके द्वारा? कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा सराउंडेड होती है? लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। इसमें मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं। तो पहली होती है इसमें कैसेटिंग ग्रानुलोमा, कैसेशियस निक्रोसिस होती है, ट्यूबरकुलोसिस और स्कॉर्डियोसिस। और नॉन कैसेटिक ग्रानुलोमा किसमें होता है? स्कॉर्डियोसिस में। तो पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रानुलोमा। पैथोजेनेसिस देखें तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ये। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं: इंगल्फमेंट ऑफ बायो मैक्रोफेज, एक्टिवेशन ऑफ CD4+ T सेल्स। ठीक है, CD4+ T सेल्स एक्टिवेट होती है इसमें। ठीक है, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, इसमें क्या रिलीज होते हैं? साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। एंगल्फ कर लिया मैक्रोफेज को, एक्टिवेशन कर दिया CD4 T सेल्स का और रिलीज कर दिए साइटोकाइंस। मैक्रोफेज क्या करेंगे? एंगल्फ करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। पुअरली डिग्रेडेबल एंटीजन डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन नॉन डिग्रेडेबल क्या है? मैक्रोफेज फेल कर जाएगा डाइजेस्ट करने में और उसको प्रेजेंट करेगा CD4+ T सेल्स को। ठीक है, CD4+ T सेल्स का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, तो CD4 T सेल्स क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, फिर वो क्या है? लिम्फोकाइंस रिलीज़ करेंगी, इंटरफेरॉन Y, IL-1, IL-2 और TNF अल्फा। ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या रिलीज़ करेंगे? साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। इंटरफेरॉन Y क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी मैक्रोफेज को और ट्रांसफॉर्म करेगी एपिथेलॉइड सेल्स में। ठीक है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगी और एपिथेलॉइड सेल्स बनाएगी। ठीक है, मतलब मैक्रोफेज को एपिथेलॉइड सेल्स को फिर आगे जाइंट सेल्स भी बनाना है। ठीक है, और ये कंबाइन करके जाइंट सेल बना लेंगे एपिथेलॉइड सेल्स। टी सेल्स IL-1 और IL-2 क्या करेगी? टी सेल्स का प्रोलिफरेशन करेगी, टी सेल्स को प्रोलिफरेट कराएगी। TNF अल्फा क्या करेगी? फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन करेगी। टी सेल्स प्रोलिफरेशन IL-1 और IL-2 करेगी। ठीक है, और ये क्या करेगी? फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन। तो इसमें देखो कि एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ से नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन आया, CD4 ने इसको 3 ये रिलीज़ किए, एपिथेलॉइड सेल्स जाइंट सेल्स में बन गई। देन फिर यहाँ पे टी सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट कहाँ से आई? IL-1 और 2 से, और TNF अल्फा, और लास्ट में ग्रानुलोमा ऐसा बन जाता है। इसमें जाइंट सेल्स के साथ में क्या होती है? टी सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है। ग्रानुलोमा किसका बना होता है? इसमें टी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और इसमें जाइंट सेल्स होती है। अभी केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, केमिकल मीडिएटर्स में सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होती है। ठीक है, सेल्स प्रीफॉर्म्ड होती है, न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है। इसमें एक हैंगमैन फैक्टर होता है और एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। ठीक है,
तो प्री फॉर्म्ड में क्या होती है, वैसो एक्टिव अमीन्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। इसमें क्या होती है, वैसो एक्टिव अमीन्स होती हैं और लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, टीएफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइंस, वो सब होता है। हैंगमैन फैक्टर में क्या होता है, काइनिन सिस्टम, कोएगुलेशन सिस्टम, फाइब्रोनोलाइसिस सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में C3A, C5A, C3B, C5 to 9 होते हैं इसके अंदर। सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट। प्रीफॉर्म्ड वैसोएक्टिव अमीन, लाइसोसोमल एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइंस। काइनेज सिस्टम में कोएगुलेशन सिस्टम, फाइब्रोनोलाइसिन, C3A, C5A, C3B एंड वो सब। तो इसमें वैसोएक्टिव अमीन्स देखते हैं। इसमें हिस्टामिन्स होती हैं, प्रिंसिपल मीडिएटर है, इमीडिएट फेज ऑफ इंक्रीजिंग परमेबिलिटी, ठीक है। इसमें मास्ट सेल से, प्लेटलेट से, बेसोफिल से ये मिलता है। फंक्शन ये वैसोडाइलेटर करता है और इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूल्स करता है। सेरोटोनिन भी क्या है, मास्ट सेल से निकलता है और ये भी वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। फिर आते हैं आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो न्यूली सिंथेसाइज्ड में आते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लूकोट्राइन एंड लिपोक्सिन्स होते हैं। दो पाथवे होते हैं इसमें, एक साइक्लोऑक्सीजनेज जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, एक लिपोक्सीजनेज पाथवे जिसमें ल्यूकोट्राइन और लिपोक्सिन बनता है। साइक्लोऑक्सीजनेज में क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, और लिपोक्सीजनेज में क्या बनता है, ल्यूकोट्राइन और लिपोक्सिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन और लिपोक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज परमेबिलिटी, ठीक है। वैसो डायलेशन का काम करते हैं, पेन सेंसिटिविटी और फीवर में काम करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। ये डायलेशन करते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। फिर ल्यूकोट्राइन क्या करते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं, कीमोटैक्सिस। फिर आते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड होते हैं, ये एग्रीगेट करते हैं प्लेटलेट को और डीग्रानुलेशन करते हैं। इफेक्ट क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन और रिलीज करते हैं, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, डायलेशन करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, कीमोटैक्सिस और WBC एडेशन करते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन, रिलीज, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, वैसोडाइलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, कीमोटैक्सिस और WBC एडेशन। काइनिन सिस्टम में ब्रेडिकाइनिन क्या है, मीडिएटर ऑफ पेन है, इंक्रीज करता है वस्कुलर परमेबिलिटी को और आर्ट्रियोलर डायलेशन को। काइनिन सिस्टम में ब्रेडिकाइनिन क्या है, एक मीडिएटर ऑफ पेन है, मतलब पेन मीडिएटर है ये। वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा, आर्ट्रियोलर डायलेशन करेगा। क्लोटिंग सिस्टम में क्या है, फाइब्रिनोपेप्टाइड्स हैं जो इंक्रीज करेंगे वस्कुलर और कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल। फाइब्रिनोलाइटिक प्लाज्मिन क्या करेगा, फाइब्रिन क्लोट्स बनाएगा, लाइस करेगा फाइब्रिन क्लोट्स को और एक्टिवेट करेगा हैंगमैन फैक्टर को। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये भी क्या करेंगे, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, कीमोटैक्सिस, एप्सोनाइजेशन प्रायर टू फैगोसाइटोसिस, लाइसिस ऑफ टारगेट सेल्स। C3A और C5A को हम एनाफिलैक्टोक्सिन भी बोलते हैं, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं। C3B, C3BI फैगोसाइटोसिस करते हैं और एक्ट एज ए ऑप्सोनिन का काम करते हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा। इसमें लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोकाइंस, मोनोसाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं मोनोकाइंस। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस बोलते हैं। इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फ़ा, ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज रिलीज़ करती है।
ये क्या करती है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन और इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एडेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करती है। टीएनएफ क्या करती है, एग्रीगेशन और एक्टिवेशन करती है न्यूट्रोफिल्स का, एग्रीगेशन और एक्टिवेशन करती है न्यूट्रोफिल्स का। बोथ इंड्यूसेस सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्सेस, दोनों क्या इंड्यूस करते हैं, सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, इंजरी और फीवर। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, इंजरी और फीवर। कीमोकाइंस क्या होते हैं, केमिकल अट्रैक्टेंट्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेटर होते हैं, डब्ल्यूबीसी एडेशन, रिक्रूटर ऑफ पीएमएन, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट्स।